सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 7। इलिस्ट्रेशन नंबर 6 तक हमने लास्ट क्लास की वीडियो में फिनिश कर लिया था। और ये इलिस्ट्रेशन वैसे है तो काफ़ी इजी, बट इसके अंदर बताने वाली बात यह है कि बैंक के कॉलम के अंदर इसमें बैंक की दो ब्रांचेस दे रखी हैं, एसबीआई एंड पीएनबी। तो उसको कैसे ट्रीट किया जाए बैंक के कॉलम के अंदर। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बैंक के कॉलम को सिर्फ एक ही बार बताते हैं और दोनों ब्रांचेस के अमाउंट को जो है वो बैंक कॉलम के अंदर ही डालते रहते हैं, तो वो प्रोसेस जो है वो गलत है। बाकी हमें बुक के अंदर भी सॉल्यूशन दे रखा है, बट देखने से ज़्यादा हम समझ के कर पाएंगे तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 7। सबसे पहले हमें बता रखा है 2023 की ट्रांजेक्शन है हमारी ये। यहाँ डेट डाल दीजिए 2023, दोनों तरफ डाल दीजिए 2023। अभी बता रखा है मार्च 1 की, मार्च 1 कैश इन हैंड टू बैलेंस बीड। कितना बैलेंस है? 8,500 रुपये कैश के अंदर। और बता रखा है बैंक बैलेंस विद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 25,000, यानी बैंक के अंदर बैलेंस है 25,000 और कौन सी ब्रांच का है? एसबीआई का। सो हम यहाँ लिख देंगे 25,000। वैसे स्पेस की थोड़ी सी कमी है, लिख दिया हमने। अब उसके नीचे लिख रखा है ओवरड्राफ्ट विद पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। तो बेसिकली दूसरी वाली बैंक से भी बिजनेस ही स्टार्ट किया जा रहा है, बट उसकी किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं? हम ओवरड्राफ्ट के थ्रू, यानी कि बैंक से एक तरह से लोन ही ले पा रहे हैं हम। हमारे अकाउंट पैसे नहीं थे और हमने बैंक से पैसे निकाल लिए। मार्च 1 की है तो यहाँ भी हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी, है ना। कितना अमाउंट है? 17,500 का। वो डाल देंगे हम पीएनबी के कॉलम में। ये हमने पुट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन मूव करते हैं। बाकी सारी तो सेम ट्रांजेक्शन है, जो समझने वाली बात थी वो इसी के अंदर थी। 3 मार्च की ट्रांजेक्शन, कैश सेल, सेल करी जा रही है टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए की सेल हो रही है? 7,000 रुपए की कैश के ऊपर। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड सैलरी टू स्टाफ बाय चेक ऑन एसबीआई, यानी कि स्टाफ को जो है वो सैलरी पेड की जा रही है बैंक के थ्रू। और बैंक की कौन सी ब्रांच है? एसबीआई। तो हम इसको पुट कर देंगे, बट उससे पहले हम इसकी डेट डाल देते हैं। बाय सैलरी अकाउंट, ठीक है। बैंक के थ्रू कौन सा? 10,000 रुपये एसबीआई। ये हमने यहाँ पुट कर दी। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी चेक रिसीट फ्रॉम अनिल डिपॉजिटेड विद पीएनबी, यानी जो चेक हमें रिसीव हुआ था अनिल से वो हमने क्या कर दिया? डिपॉजिट कर दिया। किसके अंदर? पीएनबी के अंदर। तो पहले तो हम एक सिंपल ट्रांजेक्शन कर देते हैं। मार्च कब की है ये? मार्च 8 की। टू अनिल अकाउंट। व्हाट्स अमाउंट? 9,000 का इसका अमाउंट है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चेक डिपॉजिटेड इनटू एसबीआई, यानी चेक डिपॉजिट किया जा रहा है किसके अंदर? एसबीआई के अंदर। तो बेसिकली कैश पहले निकाला गया होगा फिर बैंक के अंदर डाला गया होगा, तो ये हमारी कॉन्ट्रा एंट्री है। तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे? सबसे पहले हम इसकी डेट डाल देते हैं यहाँ पर, या कॉन्ट्रा पुट कर दीजिए। बाय बैंक कैश निकाल रहे हैं हम, कितने रुपए? 5,000। 5,000 रुपये निकाल कर और हम यहाँ ला रहे हैं टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री। और ये कौन से कॉलम की है? बेसिकली एसबीआई के अंदर है हमारा, तो सॉरी पीएनबी के अंदर। तो 5,000 का जो अमाउंट है वो हम पीएनबी के अंदर डाल दें। इस तरीके से इस ट्रांजेक्शन को जो है वो ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। नहीं नहीं, पीएनबी नहीं था, सॉरी एसबीआई था, थोड़ी मिस्टेक हो गई। ये 5,000 जो है वो एसबीआई का ही अमाउंट है। ट्रांजेक्शन थोड़ी ऊपर नीचे की पढ़ ली थी मैंने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। 12 मार्च की ट्रांजेक्शन है हमारी। अमाउंट ट्रांसफर फ्रॉम एसबीआई टू पीएनबी बाय चेक, यानी कि अमाउंट को ट्रांसफर किया जा रहा है एसबीआई से पीएनबी के अंदर। और वो अमाउंट कितना है? 3,000 का। तो बेसिकली पहले हम क्या करेंगे? पैसा निकालेंगे अपना पीएनबी से। 12 मार्च की ट्रांजेक्शन है। अब हमें यहाँ बता रखा है कि अमाउंट जो है वो ट्रांसफर हो रहा है एसबीआई से पीएनबी, और वो किसके थ्रू हो रहा है? चेक के थ्रू। तो पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पीएनबी का नाम लिखकर एसबीआई से पैसे निकालेंगे, तभी तो एसबीआई को देंगे, वो सॉरी पीएनबी को देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए बाय पीएनबी कॉन्ट्रा एंट्री। 3,000 का ये अमाउंट है। और यहाँ आइए 12 मार्च पर टू एसबीआई कर दीजिए, ये कॉन्ट्रा एंट्री और एसबीआई के अंदर डाल दीजिए 3,000 का अमाउंट।
ये हो गई हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब कैश विड्रॉ फ्रॉम एसबीआई, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, कैश को विड्रॉ किया जा रहा है एसबीआई से, तो ये भी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री ही होगी। यहाँ पे हम डाल देते हैं इसकी डेट मार्च 15, यहाँ डाल दीजिए टू कैश, कॉन्ट्रा एंट्री हमारी 8,000 रुपये एसबीआई से निकाल लीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए मार्च 15 टू एसबीआई, यहाँ डाल दीजिए 8,000 और ये कॉन्ट्रा एंट्री। तो ये एक इलस्ट्रेशन जो है हमारा कंप्लीट हो गया है यहाँ पर। अब हम इसको कर लेंगे बैलेंस। ठीक है, बैंक कॉलम कैश कॉलम सबको बैलेंस कर लेंगे हम यहाँ पे। सो अगर मैं देखूं यहाँ पर, तो जो है हमारी डेबिट साइड का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू क्रेडिट साइड। तो हम क्या करेंगे, जो डेबिट साइड का अमाउंट है उसी को ही हम दोनों तरफ मेंटेन करेंगे। पहले हम ट्रीट कर देते हैं अपने कैश को। ठीक है, कैश को हम ट्रीट करते हैं, तो कैश का हमारा अमाउंट आ रहा है 23,500, जो कि मैं यहाँ भी लिखूंगा 23,500 का अमाउंट। ये आ गया। अब हम पहले इसी को ही बैलेंस कर लेते हैं। लास्ट के महीने में बाय बैलेंस सीडी करके कर देंगे हम इसको। इतना पैसा हमारे हाथ में बच रहा है, 18,500 रुपये का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया, मतलब कैश कॉलम। अब बैंक के कॉलम के अंदर एसबीआई को ट्रीट कर लेते हैं, तो इसका अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है 30,000 का, जो कि इससे ज़्यादा है, तो ये भी हम इधर ही लिख देंगे। अब 30,000 रुपये में से हम ये सारे अमाउंट जो माइनस करेंगे, तो कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, 9,000 का अमाउंट हम कैरी आउट कर देंगे। अब पीएनबी की बारी। पीएनबी का जो अमाउंट है वो कम है अकॉर्डिंग टू क्रेडिट साइड, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का अमाउंट ही चारों तरफ मेंटेन करेंगे। ये 17,500 का ही हम यहाँ लिख देंगे। अब क्या करेंगे, हम मार्च 15 को यहाँ भी हमें लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी, है ना। ये लिखने के बाद 5,500 रुपये दर कम पड़ रहे हैं, तो वो हम यहाँ पुट कर देंगे 5,500। तो इस तरीके से जो है हमारी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। अगर हम चाहें तो नेक्स्ट मंथ की भी ट्रांजेक्शन यहाँ लिख सकते हैं इजीली, लिखना चाहें तो। या मार्च 16 डाल देते हैं, क्योंकि जब हम नेक्स्ट मंथ से स्टार्टिंग करेंगे तो वो 16 मार्च से ही करेंगे, क्योंकि 15 मार्च तक की ट्रांजेक्शन जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो 16 मार्च से जब हम यहाँ करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास अमाउंट, टू बेसिकली टू बैलेंस बीडी का अमाउंट आ जाएगा। यानी जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास कैश कॉलम के अंदर 18,500 रुपये यहाँ बच जाएंगे, और 9,000 रुपये जो है वो एसबीआई के अंदर बच जाएंगे। एंड देन आफ्टर क्रेडिट साइड के अंदर जब मैं आऊँगा, तो ये भी 16 लिख दूंगा, तो यहाँ बाय बैलेंस बीडी लिख दूंगा मैं। एंड देन आफ्टर बाय बैलेंस बीडी लिखने के बाद 5,500 का अमाउंट मैं यहाँ मेंटेन करूँगा। इससे क्या होगा, हमारे दोनों साइड की जो डेबिट और क्रेडिट साइड की कैश और बैंक कॉलम है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो इलिस्ट्रेशन नंबर तो यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 8। इलिस्ट्रेशन नंबर 8 में बेसिकली हमें ये सीखने को मिलेगा, जो हम चेक लेते हैं, चेक रिसीव्ड होते हैं हमें, अगर उसके आगे ये लिखा हो कि ये चेक इतने दिनों के अंदर पेड हो रहा है, तो उसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा ट्रांजैक्शन के अंदर, या भी किसी और लैंग्वेज के अंदर क्या रखा हो तो कैसे ट्रीट करेंगे उसे। सो अब स्टार्ट करते हैं अपना इलिस्ट्रेशन नंबर 8। सबसे पहले हमें आप डेट ही पुट कर देते हैं 2023, एंड देन 2023 दोनों साइड हमने लिख दिया। अप्रैल 1 की ट्रांजेक्शन है सारी। कैश इन हैंड टू बैलेंस बीडी, कितना कैश है हमारे पास, 14,000 रुपये का। और लिख रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट। ये सब ओवरड्राफ्ट की ट्रांजेक्शन हम पिछली क्लासेस के अंदर इलिस्ट्रेशन के अंदर सीख चुके हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट बाय बैलेंस बीडी, कितना अमाउंट है, 13,200 का, जो कि हम यहाँ लिख देंगे बैंक साइड में। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 4 की है, वेजेस पेड, तो बाय वेजेस लिख दीजिए। कितने रुपए की, 1,400 की कैश के अंदर मानेंगे जब कुछ नहीं बोला है तो। 1,400 हमारे इधर हो गए ट्रीट। एंड देन आफ्टर अप्रैल 5 की ट्रांजेक्शन है हमारे पास कैश सेल की, तो टू सेल्स अकाउंट डाल देंगे हम यहाँ पर। इनकम हो रही बेसिकली हमारी, और कितने रुपए आ रहे हैं हमारे पास, 17,000 रुपये। तो ये ट्रांजेक्शन हमने यहाँ पुट कर दी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी अप्रैल 7 की। उसमें क्या बता रखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल कोलकाता फॉर 15,000
लेस ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। यहाँ तक तो कहानी ठीक थी। अब इसके बाद क्या लिख रखा है, इफ पेड इन 7 डेज, अगर ये पैसे हमें रिसीव्ड हो 7 डेज के अंदर। तो बेसिकली कैश कॉलम को जब हम ट्रेड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन ट्रेड करते हैं जो हमें इमीडिएटली मिल चुकी होती है। अदर ट्रांजेक्शन्स को हम ट्रेड नहीं करते जो कि 1-2 दिन बाद मिल रही होती है। अगर मिलती है तो उसको चेक्स इन हैंड या फिर कैश इन हैंड के नाम से ट्रीट किया जाता है। तो अभी इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे आते हैं। अप्रैल 9 की परचेज फर्नीचर फॉर कैश, यानी फर्नीचर परचेज किया जा रहा है कैश के अंदर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय फर्नीचर। अप्रैल 9 की ट्रांजेक्शन है, बाय फर्नीचर अकाउंट। एंड देन इसका अमाउंट कितना है फर्नीचर का, 10,000 का। ये 10,000 का जो अमाउंट हमने यहाँ लिख दिया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारी, कैश पेड टू रोहित 5,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 5,100। तो बेसिकली एक डेटर है, हम सॉरी एक क्रेडिटर है हमारा, उसकी अमाउंट की सेटलमेंट की जा रही है 5,100 की। बट उस पर ट्रीट कैसे हो रहा है, उसको कैश रिसीव्ड हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 5,000 का। तो हम जो रिकॉर्डिंग करेंगे वो 5,000 की करेंगे। अप्रैल 10 की ट्रांजेक्शन है हमारे पास, यहाँ लिख दीजिए बाय रोहित। बाय रोहित लिखने के बाद कितने का अमाउंट है, 5,000 का, कैश के अंदर लिख दीजिए। ये 5,000 का अमाउंट यहाँ आ गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इशूड चेक टू राहुल इन सेटलमेंट, यानी कि चेक इशूड किए जा रहे हैं राहुल के लिए सेटलमेंट में। सो इस ट्रांजेक्शन के अंदर हमें बताया रखा है 10 अप्रैल की चेक इशूड टू राहुल इन सेटलमेंट, यानी जो ट्रांजेक्शन अभी हम ऊपर पढ़कर आए थे कि अप्रैल 7 में परचेज गुड्स फ्रॉम राहुल, यानी जो गुड्स परचेज कर रहे थे हम राहुल से कोलकाता में, उसमें लिख रखा था इफ पेड इन 7 डेज। अब हम क्या कर रहे हैं, उसके पैसे अब दे रहे हैं कब, 10 अप्रैल को। तो इसी ट्रांजेक्शन को हम क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। यहाँ डाल दीजिए 10 अप्रैल दोबारा बाय राहुल। अब आप कहोगे कि इसका अमाउंट तो लिखा ही नहीं है। तो जो 15,000 का ऊपर अमाउंट था उसके अंदर लेस ट्रेड डिस्काउंट, यानी ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे 20% को, और कैश डिस्काउंट जो हमें गिवन है उसको माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 11,760 का। तो चेक से पेड कर रहे हैं हम, यहाँ डाल दीजिए 11,760। ये डालने के बाद अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जस्ट ही गिवन है हमारे हमारे पास कि चेक इशूड टू राहुल वॉज डिसऑनर, यानी कि जो चेक हमने वो करे थे राहुल से, राहुल को इशूड करे थे, वो डिसऑनर हो गए, हमारे अकाउंट पैसे ही नहीं थे। तो वो क्या होंगे, हमारे पास वापस आ जाएंगे पैसे। कब आएंगे वो, 13 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है यहाँ पर, और यहाँ लिख देंगे हम दोबारा से टू राहुल। टू राहुल लिखने के बाद बैंक कॉलम के अंदर 11,707। तो इस तरीके से इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा। यही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन थी इसके अंदर जो कि आपको सिखानी थी। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे बढ़ते हैं। कैश सेल, अप्रैल 13 की ट्रांजेक्शन है ये भी हमारी। टू सेल अकाउंट लिख देंगे हम यहाँ पे। ये लिखने के बाद इसका अमाउंट कितना है, 4,500 का। इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक इंटरेस्ट चार्ज कर रही है हमारे पास ओवरड्राफ्ट का। तो क्या करेंगे हम, यहाँ अप्रैल 16 की ट्रांजेक्शन है, बाय इंटरेस्ट अकाउंट लिख देंगे हम यहाँ पर। ओवरड्राफ्ट ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट चार्ज कर रही है बैंक हमारे, 500 अमाउंट है इसका। तो बेसिकली बैंक से ही हुआ होगा चार्ज। तो 500 का अमाउंट जो है वो इधर ट्रीट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डिपॉजिटेड इन बैंक, कितना, 600 डिपॉजिट किया जा रहा है बैंक के अंदर। नहीं नहीं सॉरी, डिपॉजिट बैंक हो रहा है 7,000 का। तो बेसिकली ये तो अब काफ़ी इजी हो गई ये ट्रांजेक्शन हमारे लिए। अप्रैल 18 की ट्रांजेक्शन है, यहाँ से पैसे निकालो। बाय बैंक अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री है, 7,000 रुपये यहाँ से निकाले। और अप्रैल 18 को टू कैश अकाउंट कॉन्ट्रा एंट्री है, और 7,000 रुपये जो है वो बैंक कॉलम के अंदर पुट कर दिए हमने। ये हो गई ट्रीट हमारी। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। पेड टेलीफोन बिल बाय चेक, यानी कि टेलीफोन बिल को पेड किया जा रहा है चेक के थ्रू। अप्रैल 20 की ट्रांजेक्शन है, बाय टेलीफोन बिल अकाउंट। कितने रुपए का है बिल, हमारे पास है बिल 600 का। 600 का अमाउंट हमने बैंक में लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स ऑफ 23,500 टू विकास
and received check in settlement deposited same day, allowed him discount 500। यानी कि जो हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं किसको, विकास को, और उसमें क्या रहा हो रहा है 23,500 की ट्रांजेक्शन हो रही है, बट हमें चेक रिसीव्ड हो रहे हैं सेटलमेंट के बाद, और वो सेटलमेंट कब हो रही है, सेम डे पर ही हो रही है, और हम कितने रुपए का डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, 500 का। तो जो अब सेम डे के अंदर ट्रांजेक्शन हो रही है, तो हम ये क्या करेंगे, जो हम सेटलमेंट में हम 500 माइनस कर रहे हैं वो हमें माइनस करना पड़ेगा, यानी इसका टोटल ऑफ अमाउंट आएगा वो 23,000 को हम रिकॉर्ड करेंगे। अप्रैल 25 की ट्रांजेक्शन है ये, टू विकास अकाउंट, ठीक है। इसका अमाउंट लिख देंगे हम 23,000, ये लिख दिया। अब देखो वैसे तो ये क्या है, एक अगर ये चेक लिखा नहीं रहता तो हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कंसीडर करते और रिकॉर्ड भी नहीं करते, बट इसके अंदर ये भी लिखा है कि किसके अंदर ट्रांजैक्शन हो रही है, और सबसे बड़ी बात ये है कि इसके अंदर लिख रहा है कि जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसको फिनिश कर दिया जा रहा है सेम डे के अंदर। इसलिए सेम डे में ट्रांजैक्शन फिनिश हो रही है, तभी हमने जो सेटलमेंट का अमाउंट है वो माइनस करा है, अदरवाइज हम माइनस नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। पेड रेंट 27 अप्रैल की है, बाय रेंट अकाउंट, ठीक है। रेंट अकाउंट कितना डाल देंगे हम यहाँ, 800 का, ये हमने पुट कर दिया। ड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज 29 तारीख की है, बाय ड्राइंग, बाय ड्राइंग अकाउंट डाल दिया हमने। एंड देन आफ्टर कितने की है, 1000 की ड्राइंग है, वो भी कैश की। पेड सैलरीज 30 अप्रैल की है, बाय सैलरी 2000, ये भी डाल दी। इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय बैंक, यानी कि इंटरेस्ट कलेक्ट कर रही है बैंक हमारी तरफ हमारे लिए, तो हमारी इनकम है 30 अप्रैल, टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट 2500, बैंक कॉलम के अंदर आ जाए, ठीक है। बस हमारी खत्म ट्रांजेक्शन सारी, अब हम इसको बैलेंस मेंटेन कर लेंगे, बट उससे पहले हम थोड़े अपने कॉलम्स को बढ़ा लेते हैं। तो हम बैलेंस मेंटेन कर लेते हैं। तो बेसिकली जब मैंने इनके अमाउंट्स को सम किया, तो बेसिकली दोनों जो कैश है और बैंक कॉलम, दोनों का ही अमाउंट ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, तो हम जो डेबिट साइड का अमाउंट है वही दोनों तरफ मेंटेन करेंगे। तो वो हम कर लेते हैं यहाँ पर। कैश का हमारा अमाउंट है 35,500 का, जो कि हम इधर भी लिखेंगे 35,500। एंड देन बैंक का अमाउंट है हमारा 44,260, 44,260। बेसिकली ज़्यादातर केसों के अंदर ये होता है कि जब हम ओवरड्राफ्ट लेते हैं तो ओवरड्राफ्ट का बैलेंस ज़्यादा होता है हमारा हर बार, बट इसके अंदर इसलिए ये हुआ है क्योंकि हमारी इनकम ज़्यादा हो गई है बैंक के थ्रू, है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो हम जब ओवरड्राफ्ट हो तो बैंक का ही कॉलम ज़्यादा हो। अब इसको बैलेंस कर लीजिए यहाँ पर 30 अप्रैल में, बाय बैलेंस सी डी 8,300 डाल दीजिए यहाँ पे इसको मेंटेन करने के लिए, और यहाँ डाल देंगे हम 18,200। तो ये हमारी ट्रांजेक्शन्स और बैलेंस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मंथ की ट्रांजेक्शन करना चाहो तो कर लीजिए आप, यहाँ डाल दीजिए टू बैलेंस बी डी, है ना। ये डालने के बाद 8,300 रुपये यहाँ लिख दीजिए, एंड 18,200 यहाँ लिख दीजिए। सो हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। आज की क्लास के इतने ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम स्टार्ट कर देंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, बट उससे पहले हम थोड़ा सा देख लेंगे कि पैटी कैश बुक क्या होता है। ज़्यादातर वो एग्ज़ाम के अंदर आता नहीं है, बट फिर भी एक बार हम समझ लेंगे, इन केस अगर आ जाए तो हम कैसे ट्रीट कर सकें। सो आई होप आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उस पर दोबारा वीडियो या फिर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू।